वेलकम बैक टू माय चैनल द एंटरटेनर्स कॉपरेटिव फॉर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ ए फ्यूचर स्पाउस। बेसिकली हम ओवरऑल देखेंगे अभी आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ कैसे चल रही है। ठीक है, लड़का है लड़की है, डजंट मैटर। ठीक है, सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज करा है ये वाला पाइल या फिर आपने चूज करा है मूविंग का कार्ड, एक सेकेंड गाइज। ओके, सो या मुझे लग रहा था ना ऐसा दिक्कत आ रही है इसके अंदर कुछ। ओके, सो अगर आपने ये वाले इनिशियल्स चूज़ करे हैं या फिर आपने चूज़ करा है मूविंग का कार्ड, तो एक तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम आपकी करंट एनर्जी से शुरू करते हैं। ये आप जो हो, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो या आपका कहीं जाने का बड़ा दिल है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हो। अगर आपका कहीं घूमने वूमने जाने का मन है, ठीक है, आप प्लान बना रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मे बी यू गोना मीट योर फ्यूचर स्पाउस उस टाइम पे जब आप कहीं शिफ्ट हो रहे होगे। ठीक है, शायद अपने काम की वजह से या फिर होंगे कुछ आपके अपने रीजंस। ठीक है, काम, जॉब, नौकरी, पढ़ाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने घर से बेसिकली दूर जा रहे हो आप। ठीक है, या फिर अगर आप कहीं और ही रहते हो इस टाइम पे, तो मे बी जब आप अपने घर वापस जा रहे हो तब इनसे मिलोगे। ओके, तो हाँ, मतलब जहाँ पे अभी आप हो ना करंटली, वहाँ पे नहीं मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, और ना ही जहाँ पे अभी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों में दूरियां हैं अभी। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है, यू हैवंट मेट देम येट, अभी नहीं मिले हो। मुझे ये फैमिली सेटिंग लग रही है कुछ लोगों के लिए, तो मे बी आप लोग मिलो इनसे अरेंज्ड मैरिज वाले सेटअप में। ठीक है, फैमिली के थ्रू, सबके लिए नहीं है। अगेन ये मैसेज, कुछ लोग बोलते हैं दीदी हमको अरेंज्ड मैरिज वाला लड़का लड़की नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स ऑल योर चॉइस, बट वो लोग भी बुरे नहीं होते। ठीक है, यू कांट बी लाइक, तुम कैसे लव मैरिज वालों पे बिलीव कर रहे हो यार? आई रियली फील सो वियर्ड। शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देन अरेंज्ड मैरिज, व्हाई नॉट अरेंज्ड मैरिज? हाँ, सो मूविंग दिख रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी कहीं ना कहीं अलग ही मिलेंगे। कहीं दूर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अभी करंटली जिस जगह पे है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपके घर से काफ़ी दूर हैं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, या फिर ये अभी अपने काम की वजह से काफ़ी मूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उनका कुछ काम ऐसा हो सकता है इसकी वजह से उनको बड़ा मूव करना पड़ता हो। वी हैव कॉशन। मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लाइफ है उसमें अभी कोई और है। ठीक है, मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी येट। ठीक है, इनके पास बिल्कुल किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, खाने पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, ये बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, कैरियर वाइज बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये पर्सन पूरा अपने काम पे फोकस है इस टाइम पे, प्यार व्यार में नहीं। ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ। नार्सिसिस्ट, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी प्यार व्यार पे फोकस नहीं है। पाइल 3, पाइल 1, ये ना एक्चुअली कमिटमेंट में अभी दिस पर्सन इज़ लाइक नॉन कमिटमेंटल। ठीक है, ये अभी शादी वादी करने में, कमिटमेंट में कोई वो नहीं करते अभी, लाइक बिलीव नहीं करते। ये अभी अपनी लाइफ खुल के जीना चाहते हैं एज अ बैचलर। ठीक है, एकदम पंछी बनू उड़ते फिरूं हो रहे हैं ये। ठीक है, वी हैव वेकेशन। ऑफ कोर्स यू कैन मीट देम थ्रू ट्रैवलिंग, या फिर आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो या कुछ ऐसा दिख रहा है थोड़ा अलग सा। ठीक है, मतलब आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपकी इनसे ऐसे मीटिंग होगी। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ। कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है ना कि इनको आपकी लाइफ में आने में अभी लगेगा टाइम, क्योंकि ये पर्सन अभी प्लेयर एनर्जी में है जितना मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और ये पर्सन अभी काफ़ी अपनी ना बैचलरेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते अभी किसी कनेक्शन में बंधना। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव मैच्योर वुमेन नंबर 6। अच्छा, अगर ये लेडी है तो आपसे एज में बड़ी हो सकती है, अगर ये मैन है तो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए।
आप इनको जब मिलोगे जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी फोकस्ड हो गए, या फिर ये बोल दूँ कि शायद आपकी लेट मैरिज हो सकती है बाई वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर वुमेन की एनर्जी है, लाइक शी इज़ ऑलरेडी मेच्योर्ड, शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इनसे लेट मैरिज हो, ठीक है ना। हमें यहाँ पे मेरे को तो यही साल दिख रहा है कि आप इसी साल में इस पर्सन से मिल जाओगे, अगर अभी तक नहीं मिले हो तो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन को, बट आपको इनका बिहेवियर, इनकी हरकतें नहीं पसंद आई, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। क्योंकि शायद ये पर्सन बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। कोई यहाँ पे पगलाया क्यों जा रहा है यार, ऐसे मत करो, बहुत सारे कार्ड्स गिर जाते हैं फिर रीडिंग लंबी खिंच जाती है, ठीक है। बता रही हूँ मैं एक एक करके। हाँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि शायद ये पर्सन आपको पहले नहीं पसंद आया। क्यों? क्योंकि बहुत ही मुझे लग रहा है नार्सिसिस्ट बिहेवियर रहा है इस पर्सन का पास्ट में, ठीक है। इस पर्सन में रेड फ्लैग टेंडेंसीज ज़्यादा हैं। वी हैव नंबर 28 एक्सपेक्टेशन, नंबर 10 कुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर 16, नंबर 7, ठीक है। या फिर आप इनको 2028 तक मिलोगे, या फिर 2028 के अंदर मिलोगे। वी हैव नंबर 12, ओके, दैट इज प्रिविलेज लेडी। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी बहुत, मतलब अगर ये थोड़े आपसे बड़े भी होते हैं ना एज में, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे लेट मैरिज है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है कि ये आपसे पर्सन ना, ये पर्सन चाहे थोड़ा एजेड हो गया हो, एजेड मतलब 60-70 साल का भी नहीं कह रही, 50 साल का भी नहीं, मे बी इन देयर 30s, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी यूथफुल होगा फिर भी, मतलब पता नहीं चलेगा, या फिर होंगी, ठीक है। इनकी शक्ल से, इनके बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलेगा आपको कि ये पर्सन का एज थोड़ा हो गया है, ठीक है, 30+ हो गया है, या 30 हो गया है, या फिर 30 के आसपास है। और मे बी यू गोना गेट मैरिड जब आप ये पर्सन 28 के हो, या फिर आप 28 के हो, या आप 26 के हो और ये पर्सन 28 के हो, ठीक है। एज गैप है आप दोनों में अच्छा खासा, ठीक है। वेट, ओके, वी हैव वन मोर कार्ड फॉर यू, दैट इज, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया दैट एक और कार्ड लेना चाहिए, सो आई जस्ट टेक इट। वी हैव नंबर 34, ऑक्यूपेशन। ओके, तो आप जब बहुत ही अपनी लाइफ में बिजी हो गए, बहुत बिजी हो गए, मतलब आपके पास बड़ा काम है, ठीक है, आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आप वो वाले फेज़ में हो, मैं परेशान वाले, ठीक है, तब आप इनसे मिलोगे। अभी बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो इस टाइम पे मैं पहले आपको बताऊंगी कि इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ये अभी कोई प्यार व्यार में नहीं है, ठीक है, ना ही, या फिर ये फ्लर्टेशियस एनर्जी है, मे बी दे हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट कमिटमेंट वाला कुछ ऐसा नहीं है इस पर्सन के अंदर अभी, ठीक है, कि शादी कर लो, ठीक है, सेटल हो जाओ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ सिर्फ इंजॉय कर रहा है और करना चाहता है या करना चाहती है, लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के पास ये पर्सन कुछ ऐसा काम करता है इसमें इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो, या फिर हो सकता है ये अपने घर से दूर रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है, ये इस टाइम पे शायद अपने घर पे नहीं रहते, बेसिकली मतलब अपने मदर के साथ नहीं रहते, अपने मदर फादर के दूर रहते हैं, ठीक है, उनसे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ समवन एल्स इन देयर लाइफ, मतलब जैसा मैंने बोला ना कि शायद कमिटमेंट में नहीं है अभी, तो लोग बोलेंगे अभी तो बकवास करी थी इसने, कमिटमेंट में नहीं है ये वो। मेरा मतलब है अभी कहने का कि हो सकता है किसी के लिए कि ये जो पर्सन है ना, इनकी ऑलरेडी कहीं शादी तय हो रही हो, या फिर ये पर्सन को लगता है दैट दे हैव ऑलरेडी मेट द वन, शायद जिसके साथ ये अभी हैं, ठीक है। अभी क्योंकि आपका इनकी लाइफ में आने में वेट है, या फिर किसी के लिए यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। ये पर्सन पहले नार्सिसिस्ट था, बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है, 10% लोगों के लिए यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, और जो बाकी के 90% बचे हो उनके लिए अभी यू हैवंट मेट दिस पर्सन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शादी के ख्याल नहीं है, अगेन इनके लिए शादी अभी बहुत दूर है, इनके लिए शादी का ख्याल भी लाना थोड़ा अटपटा है, ठीक है। इनको लगता है कि अभी तो ये बहुत यंग है, अभी कैसे शादी कर लूँ मैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस में है इस टाइम पे।
लव वाइज अगर मैं बात करूँ तो या लव वाइज ये अभी शादी वादी को लेके नहीं सोच रहे. दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट बीइंग फ्लर्टेशियस. ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि शादी में ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. इनको लगता है शादी हो जाएगी फिर तो यार एक ही इंसान से एक ही इंसान के साथ रहना पड़ेगा, है ना. तो इनको थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज इनको एक्सप्लोर करना है अभी. एक्सप्लोर डजंट मीन कि इनको लोगों के साथ रोमांटिक होना है, इंटीमेट होना है, नहीं. इट्स लाइक इनको जानना है कि किस किस टाइप के लोग होते हैं बेसिकली. ठीक है, किस किस टाइप के कनेक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के रिलेशंस होते हैं. तो कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन अभी अपनी बेसिकली क्या बोलूँ, अभी ये ज़िंदगी को समझ रहा है. मैं बहुत बेसिकली बोल रही हूँ, एक सेकेंड. अभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को समझ रहे हैं. ठीक है, हाउ लाइफ गोज ऑन एंड ऑन. कहीं ना कहीं उस वाले फेज में है ये पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन में. ठीक है, मैच्योर हो रहे हैं ये भी, या हो रही हैं. ठीक है, अभी हुए नहीं है. अभी हम बात करते हैं इनके कैरियर की. तो इस टाइम पे इनका कैरियर कैसे चल रहा है. एक्चुअली मुझे ये पर्सन अभी मुझे लग रहा है दे आर ऑलरेडी फाइंडिंग जॉब और समथिंग. ठीक है, ये हो गए हैं शायद जॉब लायक. अच्छा, इनकी एज अगर मैं बोलूँ ना तो हो सकता है कि 27 हो अभी. ठीक है, मतलब या फिर किसी के लिए 24 हो, 23 हो, या 28. तो मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं 27 और 8. ठीक है, आप इनकी लाइफ में 27 और 8 में आप आ सकते हो. आपकी जो मैरिज है वो 8 में हो सकती है. ठीक है, बट 27 तक हो सकता है आप इनको मिल जाओ. ठीक है, बट यहाँ पे टाइम लग रहा है एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे को जानने में. ठीक है, इनके लिए ना मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप इनको पहली बार मिलोगे, अभी आप नहीं मिले हो मोस्ट ऑफ यू के लिए. जिनके लिए आप मिल चुके हो उनके लिए न्यू बिगनिंग होगी. जिनके लिए नहीं मिले हो उनके लिए मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इनके लिए रिस्की होगा आपकी तरफ आना. पता है क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल इन्फ्लुएंस है. चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है. ठीक है, इनकी लाइफ में किसी का स्ट्रॉन्ग फीमेल इन्फ्लुएंस है. मतलब अगर ये लड़की भी है तो इनकी मदर का या सिस्टर का. ठीक है, जो बड़ी हैं इनसे. या फिर अगर ये लड़के हैं तो अगेन इनकी मदर का या सिस्टर का इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इस पर्सन को रिस्की लगेगा आपकी तरफ आना. क्योंकि ये पर्सन आपको लेके देखते ही सीरियस हो जाएगा कि हाँ यू आर द वन. ठीक है, या फिर अगर आपका सेपरेशन चल रहा है किसी के साथ, बिकॉज वी हैव द लवर्स, जस्ट आई गॉट द लवर्स. सो हाँ, हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा हो किसी के साथ. ठीक है, तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन ना कहीं वेट अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो उस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आप ही द वन हो एंड द ओनली वन हो. ठीक है, तो उसकी वजह से इस पर्सन को रिस्क लग रहा है. शायद किसी और को अगर इन्होंने चूज़ कर लिया है ना आपकी जगह पे, तो इनको उनको छोड़ने में डर लग रहा है. दे आर लाइक कि अब क्या करूँ, वहाँ तो मैंने सपने दिखा दिए इतने लंबे लंबे बड़े बड़े चौड़े चौड़े, अब क्या करूँ. हाँ, तो इनको अब ये फंस गए हैं. ठीक है, दो लोगों के बीच में. और इनको पता है कि आपकी तरफ आना है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, है ना. बहुत सारे शायद इनके इर्द गिर्द लोग भी हैं. समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं. ठीक है, तो इनको लगता है कि बहुत सारे लोगों को इनको छोड़ना पड़ेगा. बहुत सारी लड़कियों का दिल इनको बेसिकली तोड़ना पड़ेगा. वी हैव 1111 हेयर. मैंने अब ध्यान दिया, सॉरी. ठीक है, सो इट्स लाइक यू आर देयर विश फुलफिलमेंट. वी हैव द एम्परर. दिस पर्सन वाना बी अ प्रोवाइडर. इनको बड़ा डर लगता है ये सब करने से, बट अब ये पर्सन आपके बारे में एक बार हो गया ना पागल तो हो जाएगा. यू कांट स्टॉप देम. ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे. ओ माई गॉड गाइज, ये पर्सन एक टॉक्सिक साइकिल अपनी लाइफ में ख़त्म करके आपसे मिलेगा. ओके, या फिर आपका रीस्टार्ट भी कह रही हूँ, अगर होगा तो एक टॉक्सिक साइकिल ख़त्म करने के बाद होगा. ठीक है, फिर वी हैव द डेविल फ्रॉम द बॉटम. नॉट रेडी एट. दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक अभी ये अपनी टॉक्सिक हैबिट्स वगैरह में अटके पड़े हैं. ठीक है, ये पर्सन ना अभी पैसे कमाने के लिए भाग रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन अभी लव एंड कमिटमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहा. कमिटमेंट तो दूर दूर तक दिमाग में चल ही नहीं रही. ठीक है, अभी चल रहा है पैसा कैसे कमाना है. ठीक है, मे बी इनकी लाइफ में कोई इनसे लाइक इनके घर में कोई लेडी है. ठीक है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने आपको अभी बोला इनकी लाइफ में. तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि उनको मुझे खुश रखना है अपनी लाइफ में. मे बी दे हैव सिंगल मदर.
ठीक है। अगर सिंगल मदर भी नहीं तो मे बी सिंगल फादर, ठीक है। मुझे कोई इनके घर में सिंगल लग रहा है, या फिर इनके घर में इनकी एक इकलौती बहन हो सकती है बेसिकली। मतलब होता है ना कि किसी घर में 3 बहनें हैं, 2 बहनें, नहीं, इनके ये एक भाई और एक बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनका पूरा फोकस अभी उनको खुश करने में, अपने काम से, अपने आप से, है ना, वो है। अभी इनका फोकस आपके ऊपर या प्यार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बट आप जब इनको मिलोगे, मुझे अगला साल लग रहा है, तो अगले साल में जब आप इनको मिलोगे, या फिर इस साल के आई वुड से किसी के लिए अप्रैल में मिल सकते हो, ठीक है। आई सो 444 इन योर रीडिंग। तो या मैं आपकी लाइफ में अबंडेंस और स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये पर्सन तब आपकी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये नहीं चाहते कि ये किसी की लाइफ में चले जाएं और उनको दुखी करे बेसिकली। ये चाहते हैं कि ये प्रोवाइडर बने, ये चाहते हैं कि ये प्यार वाइज भी प्रोवाइडर बने और मटेरियलिस्टिक वाइज भी ये प्रोवाइडर बने, ठीक है। ये बेसिकली कितना बोलेगी, मैं भी किसी इनको बेसिकली बोलने की बहुत आदत, तो मैं इतना बेसिकली नहीं बोलती, ठीक है। सो हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर 16, नंबर 14, ठीक है, नंबर 10, नंबर 13 एंड नंबर 18, नंबर 16 अगेन। तो 16 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे गाइज? ये पर्सन ना काफ़ी रिच होंगे जब आपकी शादी होगी, ठीक है, बेसिकली फिर बोला मैंने, तो काफ़ी रिच होंगे जब आपकी शादी होगी। ये पर्सन काफ़ी मे बी बेसिक लाइफस्टाइल पसंद करते होंगे, ठीक है। इनको ऐसा ज़्यादा नहीं पसंद बहुत ही शोशेबाजी करना। ये पर्सन काफ़ी सिंपल होगा, काफ़ी सिंपल होंगी, ठीक है। बट दे आर गोइंग टू बी रिच, वेरी रिच, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, दे आर गोइंग टू बी वेरी रिच, ठीक है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। और दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक किसी से भी जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, ये अभी उस एनर्जी में है। आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं या इतने लड़के हैं, तो मैं तो दीवा हूँ या मैं तो एकदम गॉड हूँ, ये वो वाली एनर्जी में है। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेक्सी, वेरी हैंडसम, ठीक है। एंड अभी ये आपसे दूरी पे फिजिकली भी हैं और मेंटली भी हैं और इमोशनली भी है, ठीक है। अभी मे बी आप ऑलरेडी इतने मेच्योर हो गए हो कि आप रेडी हो शायद मैरिज के लिए या किसी से मिलने के लिए, बट ये पर्सन नहीं है। एंड दिस इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, वी हैव मेच्योर वीमेन एंड इधर से वी हैव एम्परर। तो हाँ, यू आर रेडी, ठीक है, अपने पार्टनर से मिलने के लिए, बट ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। इनको और मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर। तो लव वाइज अगर मैं बताऊँ तो फिर से ये पर्सन बिल्कुल मूड में नहीं है अभी कमिटमेंट के, अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दूसरा, अगर मैं कैरियर वाइज बताऊँ तो ये पर्सन अभी स्ट्रगल कर रहा है कैरियर वाइज, और इनका ये है कि ये जॉब भी कर लो, वो जॉब भी कर लो, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। आपसे ये एज में छोटे हो सकते हैं, बट जब आपकी शादी होगी तो आपका जो मेच्योरिटी लेवल होगा वो बहुत ही सेम पेज पे होगा, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। लेट्स सी सम लेटर्स फ्रॉम माय फ्यूचर स्पाउस। Hey my dearest love, I know you did a lot for everyone, but you didn't get it all back. So baby, don't go upset. I'm coming to reward you. So this person is telling you this, ठीक है? Not gonna let you leave our bed. Love. So they wanna make love to you. We have the lovers and the devil. अच्छा, this could be like very, very spiritual connection, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है कि दोनों की लाइफ में इंडिविजुअल कार्मिक लेसन्स हैं, दोनों जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आप एक दूसरे से मिलोगे। बट यहाँ मैनिफेस्टेशन दोनों की एक ही दिख रही है, दोनों को एक ऐसे पर्सन से मिलना है जो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाओ, ठीक है। तो एक चीज़ आप दोनों में सिमिलर है कि ऐसे पर्सन से शादी करनी है जो एक दूसरे को बैलेंस कर पाओ। लेकिन लेसन्स अलग अलग हैं। जैसे इस पर्सन को सीखना है कि हाउ टू बी मैच्योर, ठीक है, और शायद आपकी लाइफ में इनसे पहले कोई ऐसा पर्सन आएगा जो इमेच्योर होगा, बट वो आपके लिए सीरियस हो जाएगा, और मे बी बिकॉज आप दोनों की कोई यहाँ पे बनेगी नहीं या फिर किसी वजह से कनेक्शन टूट जाएगा, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। इसलिए भी मुझे शायद ये एनर्जी आ रही है कि यू हैव ऑलरेडी मेट, क्योंकि आप दिमाग में किसी को शायद सोच के बैठे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके जाने के बाद आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिले। हो सकता है आपकी लाइफ का ये पर्पस हो कि आपको किसी को मैच्योर करना है, मैच्योर बनाना है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है, बट आपका जो पर्सन है वो कोई और है।
बेबी आई एम ऑलरेडी, अच्छा, Baby, I already know you are waiting for me so badly, but don't worry now. I am coming very 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 soon, your love. So they are telling you कि बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है. They know that you are waiting for them, तो keep waiting. थोड़ा और इंतज़ार ठीक है. इनको थोड़ा कमाने दो, इनको थोड़ा जो इनकी मनमानी है इनको करने दो, क्योंकि आपके साथ आ जाएंगे तो फिर तो मनमानियाँ ख़त्म इनकी, ठीक है. वो चीज़ दिख रही है. हो सकता है अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई है जिसके बारे में आप सोच के बैठे हो, तो मे बी दिस इज़ नॉट योर पर्सन, ठीक है. ये मुझे थोड़ा ऐसा चैनल हुआ मैसेज, सो आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है. हो सकता है दिस इज़ नॉट योर पर्सन, ठीक है. आपके साथ ये पर्सन किसी लेसन के लिए है, और जैसे ही आप दोनों में से जिनका भी ये लेसन है, मुझे लग रहा है कि ये उस पर्सन का लेसन है, ठीक है. आपको रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ नॉट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, तो आप इनको छोड़ दोगे, या फिर आप दोनों में कुछ, आप दोनों बैठ के बात करोगे, एंड यू विल बी लाइक कि नो, यू आर नॉट द पर्सन आई लव, और आई हैव मैनिफेस्टेड, ठीक है. वो चीज़ दिख रही है. तो आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन करके इस पर्सन को मिलोगे, एंड ये ऐसा पर्सन होगा जो आपके स्टैंडर्ड से, क्लास से, आपके मेच्योरिटी लेवल से, आपके मनी से, स्टेटस से, सबसे मैच करेगा. और मुझे यहाँ कल्चरल डिफरेंस वगैरह भी नहीं दिख रहा है. सो मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर कल्चर, फ्रॉम योर सिटी, स्टेट, मतलब ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है. और बहुत गहरा लव होगा, बहुत खतरनाक वाली सेक्सुअल केमिस्ट्री होगी दोनों के बीच में. हाँ, और ये पर्सन तो पागल हो जाएगा आपको देखते ही, ठीक है. वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे. और आपके भी दिमाग में इस पर्सन से मिलने के बाद ये 24 घंटे चलते रहेंगे. बट अभी देयर इज़ नो मूवमेंट. क्यों? क्योंकि ये पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है. इस पर्सन की लाइफ में क्या क्या झमेले चल रहे हैं मैंने आपको बता दिया. मे बी दे हैव ऑलरेडी समवन जिससे ये बस मज़े ले रहे हैं, ठीक है. तो इनको आपको आदमी बनाना पड़ेगा. मे बी आपसे मिलने के बाद ये आदमी बने, ठीक है, कुछ लोगों के लिए. या फिर किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि द पर्सन यू आर विद राइट नाउ, वो पर्सन जब मेच्योर हो जाएगा प्रॉपरली, तो आप दोनों शायद अलग हो जाओ, क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही है, कुछ हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक कनेक्शन टूटता हुआ दिख रहा है एक पर्सन से मिलने के बाद, मिलने के लिए, या फिर मिलने के बाद, या मिलने से पहले, ठीक है. बट एक कनेक्शन है जो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये नहीं टूटेगा, बट वो टूट रहा है, ठीक है. और उसके बाद सवेरा हो रहा है. इसमें ना डेविल के नीचे सन की एनर्जी है, सो उसके बाद एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है. सो इनका मेन पर्पस है आपके फ्यूचर स्पाउस का बेसिकली आपके मिलने से पहले पैसे कमाना बहुत सारे, ठीक है. मुझे लग रहा है आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है. ये भी दिख रहा है कि किसी के लिए ये अरेंज मैरिज ही हो सकती है, ठीक है. आप मिल जाओ, उसके बाद इस पर्सन को आप पसंद आ जाओ, तो ये अपने घर वालों को लेके आपके घर पे आएँ, ठीक है. एंड फिर आपको प्रपोजल दें शादी का ही सीधा. एंड आप थोड़ा इनको टाइम दो कि मुझे अभी थोड़ा सोच समझ के हाँ करना है. आप डेटिंग पीरियड में जाओ, एंड देन यू गाइज विल फॉल इन लव, एंड बूम, शादी, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा मैंने बोला कि 10% के लिए मे बी यू ऑलरेडी नो देम, ठीक है. बट मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ आप नहीं जानते अपने फ्यूचर स्पाउस को. Okay, pile one. So this is a reading. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. हे पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये वाला ग्रुप चूज़ करा है, या फिर आपने चूज़ करा है समवन एल्स का कार्ड, तो हो सकता है यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, आई थिंक यू ऑलरेडी नो हु यू गोना गेट मैरिड. मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग दिस स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है. बट इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी है. थर्ड पार्टी मतलब मैं किसी लव पार्टनर की ही बात कर रही हूँ, है ना. तो यहाँ पे कोई है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, एंड दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन. अच्छा, योर एंड दिस पर्सन्स कनेक्शन कुड बी अ कार्मिक कनेक्शन, ठीक है. कुछ लेसन्स हैं, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में. तो कोई चीज़ पॉज पे है, या फिर अभी आप जिस पर्सन के साथ हो दिस इज़ नॉट योर पर्सन. ओके, सो आई गॉट अ कन्फर्मेशन फॉर यू. सो ये हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है. मैंने इसका आंसर मांगा था, एंड आई लिटरली गॉट अ बड़ा यस. सो हाँ, इस कनेक्शन को ग्रो करने में गाइस टाइम लगेगा, ठीक है. अगर आप किसी पास पर्सन के लिए पूछ रहे हो तो दिस पर्सन हैज़ एडिक्शंस, नॉट स्पेसिफिकली गैम्बलिंग. ज़रूरी नहीं है जुआ ही खेलता हो, है ना, या खेलती हो. लड़कियां भी खेलती हैं. अभी कोई प्लीज़ ऐसा हुआ मत करना, व्हाट खेलती हो, क्या बकवास है ये, ठीक है. सो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि गैम्बलिंग ही इनकी प्रॉब्लम हो सकता है ये लोगों में गैम्बल करते हो,
ठीक है, मतलब इस पर्सन को भी पता ही नहीं है कि इनको एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। Oh, I got a sign. We got sexuality. Someone is still figuring themselves out. As I told you कि इस पर्सन को भी लिटरली नहीं पता कि इनको लव में क्या चाहिए, तो इनको बेसिकली अपनी इमोशनल नीड्स कैसे फुलफिल करनी है अभी नहीं पता। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड इंटीमेसी, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके और आपके बीच में काफ़ी अट्रैक्शन रही है पास्ट में, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली इंटीमेसी वाला सीन दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटीमेसी करी ही है, आप दोनों सेक्सुअली हो सकता है सिर्फ अट्रैक्टेड रहे हो एक दूसरे से। शायद इस पर्सन ने आपको बहुत ही बोला हो टू गेट इंटीमेट विद देम, बट आपने मना कर दिया। स्पेशली यहाँ जो लेडी है, शी सेड नो, एंड दिस पर्सन चोज समवन एल्स ओवर यू, ठीक है, कि छोड़ो, तुम तो मूड में ही नहीं हो मेरे साथ कुछ करने के, मैं किसी और को फंसा लेता हूँ ठीक है। तो बेसिकली ये अपने फीलिंग्स के साथ भी अभी गैम्बल कर रहे हैं। मेरे को ये भी दिख रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है। ये मुझे पास्ट वालों के लिए ज़्यादा रीडिंग लग रही है, ठीक है। पाइल 2, मे बी यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट, एंड इफ़ यू आर नॉट, देन आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी कोई है, ठीक है। एंड दिस पर्सन अभी कंफ्यूज है कि इनको कौन चाहिए। अभी ये लव में मे बी दिस पर्सन रियली वांट्स टू गेट मैरिड, या फिर इनको अपना लाइफ पार्टनर से मिलने की बड़ी चुल है, लेकिन यूनिवर्स इनको मिला नहीं रहे अपने लाइफ पार्टनर से। क्यों? जिनके लिए न्यू है उनको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ये पर्सन अभी उस पेज पे नहीं आया है जहाँ पे इनको पता है कि इनके इमोशनल नीड्स क्या हैं। इनको फिजिकल पता है, इमोशनल नहीं पता। तो इनको यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है अभी करो, ठीक है। Because once you guys will meet and you guys will come into union or reunion, सारा खेल वहीं ख़त्म, ठीक है। फिर they will have no choice. We have main male number 1, so beautiful energy, पहली ही इतनी तगड़ी निकल के आई है। I saw main female also in your reading pile what? Pile 2, ठीक है। तो this person could be your divine counterpart. वी हैव 13 नंबर, वेल्दी मैन। अब मैंने पाइल 1 के लिए ना 3 कार्ड्स लिए थे, तो मैं सोचूं यहाँ पे भी 3 ही लूँ यहाँ पे मेरी क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे भी 3 ही लूँगी। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। एक बार मैं एक और कार्ड ले लूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे ना इस बारे में। गॉड थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत जोर से चिल्लाई क्या, आई एम सो सॉरी। आई गॉट द बेस्ट कन्फर्मेशन कार्ड टुडे। मतलब मेरे को आज बहुत कन्फर्मेशंस मिल रही हैं एंड आई रियली एम लविंग इट, ठीक है। वी गॉट द मेन फीमेल फाइनली, सो यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो हु दिस पर्सन इज, ओके। यहाँ पे नंबर 17 इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। एंड नंबर 10, नंबर 28, ठीक है, नंबर 12, नंबर 21, नंबर 13, ठीक है, 31। आपकी शादी इस एज में हो सकती है, 12 में तो ऑफ कोर्स नहीं ठीक है। नंबर 28 एक्सपेक्टेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पाइल की। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा ये पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी शादी उसी पर्सन से होगी। ये चीज़ दिख रही है मुझे। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ चैनल्स एकदम से, ओके। ओके, सो दिस पर्सन कुड बी समवन जिसने आपकी जगह किसी और को चूज़ करा है, जानते हुए भी कि आपकी तरह कोई इनको प्यार नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में हाँ कोई है अभी, ठीक है। एंड यू नो दिस पर्सन, अगर आप कनेक्शन में भी नहीं रहे हो ना, तो यू नो दिस पर्सन, ठीक है। आपके बातचीत नहीं हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन है और शायद आपको भी इस पर्सन से अट्रैक्शन है, ठीक है। आपको भी शायद पता है कि यही आपका पर्सन है, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ अट्रैक्शन है, इनको अभी इनका ट्रू लव पता नहीं चला। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अभी अपने इमोशन से इतना कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनको नहीं पता कि इमोशनल नीड्स इनकी क्या हैं और कैसे फुलफिल होंगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन भरा पर्सन है या भरी पर्सन है ये आपकी, ठीक है, आपके। वी हैव नंबर 8 स्ट्रेंथ का कार्ड। शुरुआत ही खतरनाक हुई है। आपसे इस पर्सन को डर लगता है, अभी मैं बताती हूँ क्यों।
एज आई टोल्ड यू, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि आप जो हो, आप बहुत ही ऐसे पर्सन हो जो इनका लड़कियों से या लड़कों से, मतलब बेसिकली अपोजिट जेंडर जो है उससे बात कराना बंद कर दोगे बिल्कुल, कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी अपोजिट जेंडर वाले पर्सन से बात करना, है ना। तो इस इंसान को इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं आपके साथ ही आए और इनकी बिल्कुल बैंड बज जाए, आप इनको मना कर दो किसी के साथ बातचीत करने के लिए ज़्यादा, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, ये पर्सन अभी मूड में नहीं है कमिटमेंट के, और स्पेशली आपके साथ कमिट करने के, क्योंकि इनको पता ही नहीं है आप इनको चाहिए क्या, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ पार्टनर से मिलना इनका अभी बाकी है, ठीक है। या फिर इनकी लाइफ में अभी जो है ये शायद सोचते हैं कि वही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। बट आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर कनेक्शन पाइल 2, ठीक है। जिनके लिए आप किसी को भी नहीं जानते हो, ठीक है, बट मुझे स्ट्रांगली इस पाइल में दिख रहा है कि यू ऑलरेडी नो देम, चाहे लव कनेक्शन में रहे हो या नहीं रहे हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। बट आपकी बात नहीं होती क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से बात करके बड़ा ऐसा करंट सा छूट जाता है बॉडी में, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। दिस पर्सन फील्स लाइक आपके साथ लाइफ बहुत अच्छी होगी, हाँ, मतलब आई थिंक यू स्ट्रांगली नो दिस पर्सन हु दिस इज, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जगल कर रहे हैं अभी 2 ऑप्शंस में, ठीक है, आप या फिर जो इनके साथ अभी है वो, ठीक है। ये पर्सन बहुत सोचते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करने का भी सोचते हैं, और हो सकता है कि अगर यहाँ ब्लॉक्ड सिचुएशन है, अगर ये आपका कोई लव पार्टनर ही था और आपने ब्लॉक कर दिया है या फिर इन्होंने ही कर रखा है, तो इस पर्सन को आगे आके बोलने में कुछ डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप इनको इंटिमिडेटिंग लगते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो इनको ना ये अपनी चिड़ियाबाजी, मतलब फ्लर्टिंग वगैरह लोगों से करनी, ये सब छोड़ना पड़ेगा, और ये अभी ये सब छोड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको इस चीज़ की एडिक्शन लग चुकी है। और ये पर्सन अभी मतलब ये ना एकदम क्या बताऊँ, इस पर्सन का बहुत बुरा हाल है लव वाइज, ठीक है। मैं अभी ये पूरा आपको लव का बता रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक की बात करूँ तो लियो की और एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, बाकी यहाँ लिब्रा भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है लव वाइफ इस टाइम पे बिल्कुल भी कमिटमेंट में आने के लिए राजी नहीं है। इनको दिल से पता है कि आप ही शायद इनके पर्सन हो। एक होता है ना कि हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है, वो हमें पता चल जाता है कि कौन पर्सन सही है या क्या नहीं है। जैसे लव सामने आता है तो धक 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 होने लग जाती है, लाइक दैट, ठीक है। इनको पता है इतने सारे ऑप्शंस आपके बाद भी किसी और को चूज़ करने के बाद आपका दिमाग से ना जाना, आप बार बार इनके दिमाग में घूम रहे हो, तो दिस पर्सन नो कि आप कुछ तो स्पेशल एक जगह इनके दिल में लेके बैठे हो, पर ये पर्सन आगे आके बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है किस चीज़ से, कि इनका जो ये हरकतें हैं ये छूट जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिनके लिए बिल्कुल नहीं मिले हो उनके लिए गाइज आप मिलोगे, अभी आप नहीं मिले हो इनसे, और दिस पर्सन इज़ रियली इनटू फ्लर्टेशियस एनर्जी अभी, ठीक है। तो ये आप मिलोगे इनको किसी काम के थ्रू, ठीक है, या फिर आप किसी इंटर्नशिप की वजह से जाओगे, या फिर किसी, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग काम दिख रहे हैं, ठीक है, किसी काम के थ्रू आप इनसे मिलते हुए दिख रहे हो मुझे। इंटर्नशिप दिख रही है, या फिर मुझे लग रहा है ये कोई जॉब ही है, ठीक है, एग्जाम वगैरह नहीं, प्रॉपर जॉब जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या इंटर्नशिप एज आई टोल्ड यू। 3 मेजर अरकानास, वी गॉट द वर्ल्ड कार्ड फॉर यू गाइज, नाइस। ये दूर है अभी आपसे पर्सन, डिस्टेंस पे है फिजिकली भी, और इमोशनली तो ये पर्सन आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है डर आपसे, आपकी एनर्जी से। दे कांट टॉलरेट योर लव बिकॉज यू आर वेरी लाइक यू फील हैवी फॉर देम। इनको लगता है कि आप जो प्यार करते हो शायद नकली करते हो। अब क्यों लगता है? क्योंकि इस पर्सन को कभी ऐसा प्यार मिला ही नहीं है कहीं से, तो इन्हें लगता है इस दुनिया में ऐसा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, असलियत में ऐसा प्यार लोग नहीं करते, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है इनके साथ। वो इस पर्सन को खुद ही ठीक करनी पड़ेगी। तो आप अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो रहो, ठीक है। आप जानते भी हो तो किसकी बात कर रही हूँ मैं। मोस्ट ऑफ यू, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लोग देख रहे हो ये वाली रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा, जिनको इंस्टिंक्ट आ जाती है देखते ही इंसान को कि ये घटिया हो सकता है, ठीक है, इससे दूर रहो भैया। तो ऐसे लोग देख रहे हो तो वेरी नाइस। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको
पता है कि यही आपका पर्सन है, और आपको ये भी पता है एक दिन आपकी तरफ आएगा या आएगी, ठीक है, आपको ये पता है, आप वेट भी कर रहे हो इस पर्सन के आने का, लेकिन ये पर्सन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप भी स्टक हो गए हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे स्टक मत रहो, ठीक है, आगे बढ़ो। अगर आप जानते भी हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप कप्स की एनर्जी में हो, आप हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी में दिख रहे हो। आप बड़े ऐसे हो गए हो कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो बेसिकली, ठीक है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में अगर कोई क्लिक कराए ना तो ये वही पर्सन है, ठीक है, एक्सेप्ट योर मदर वगैरह एंड ऑल, ठीक है। सो या कोई बोलेगा अरे दीदी ही मेरे को तो ये ख्याल में आया, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज़ लाइक लव, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। दिस इज़ द पर्सन, आपका दोनों का एक जर्नी चल रहा है, ये सोल जर्नी, जिसमें क्या है कि रीयूनियन तो है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और चैप्टर्स भी हैं, और साइकिल्स बेसिकली, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है तो साइकिल्स हैं। टॉक्सिक साइकिल ख़त्म करोगे। एक पर्सन बहुत ही मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी देख रहे हो, मतलब हद फ्लर्टिशियस एनर्जी। दिस पर्सन कुड बी लाइक फ्रॉम माउंटेन्स, आई एम गेटिंग लाइक सम पहाड़ी वाइब्स, आई डोंट नो वाई, ठीक है, क्योंकि द वे दिस पर्सन इज लुकिंग आई इट्स लाइक स्ट्रेट टू मी। इट्स ओके ब्रो, टेक इट ईजी। नहीं तो अच्छा, मैं कैरियर वाइज बात करूँ तो दिस पर्सन इज गेटिंग स्टेबल स्लोली बट स्टडीली, ठीक है, इतना तो ये है इस पर्सन को। मुझे ये लग रहा है कि शायद ये पर्सन अभी स्टूडेंट ही है, और आप भी शायद अभी स्टूडेंट ही हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं, और आप थोड़े से स्टक हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो इनके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में हमेशा रहती है, तो वो मत रखो अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी बहुत स्टक दिख रही है यहाँ पे। मैं बहुत अटक रही हूँ आपकी रीडिंग में बोलते बोलते, ठीक है पाइल 2। तो स्टक मत रहो किसी भी चीज़ पे, लव हो, कैरियर हो, एग्ज़ाम हो, अगर कोई चीज़ का मन कर रहा है जस्ट डू इट, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, अच्छा ये भी हो सकता है ये पर्सन आपको पहले ऑनलाइन कुछ बोले, ठीक है, आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज आए, या फिर कॉल तो मुझे नहीं दिख रहा है बट मैसेज आ सकता है। अगर ये पर्सन ऐसा है कोई जिस हु ओन्स एन अपोलॉजी, तो ये पर्सन माफ़ी मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा या मांगेगी, ठीक है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन अब जब आएगा तो स्लो आएगा, लेट आ सकता है आपकी लाइफ में, बट इतना स्टेडी आएगा दैट यू विल बी लाइक व्हाट हैपेंड टू यू, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे लग रहा है पाइल 1 से आए हैं। वी हैव 2028 हेयर, ठीक है, या फिर 24 कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था आप दोनों के बीच में, 24 या 21 में, ठीक है, या 23। हाँ, कैरियर वाइज ये पर्सन स्लो ग्रो कर रहा है बट काफ़ी स्टेबल ग्रो कर रहा है, मतलब इनकी लाइफ आगे जाके काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिच, वी हैव वेल्दी मैन, वेरी रिच, ठीक है। एंड अभी ये प्रोग्रेस में ही है, ठीक है। ये पर्सन आपके बेसिकली हम आपके फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हैं, उनकी अभी की एनर्जीज क्या है। तो लव वाइज इस पर्सन की लाइफ में कोई है, ठीक है, मे बी वहाँ पे सिर्फ इनका एक फन वाला कनेक्शन है, ठीक है, अभी ये मूड में नहीं है कमिटमेंट के, या फिर हो सकता है कि इनका एक हार्ट ब्रेक होगा एंड देन यू गाइज विल मीट, ठीक है। बट प्रपोजल यहाँ मैन की तरफ से आ रहा है। अगर आप लेडी देख रही हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस प्रपोज करेंगे, अगर आप मैन देख रहे हो तो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को प्रपोज करोगे, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है कि शी इज़ गोइंग टू बिकम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी खतरनाक लेडी, ठीक है। सो हाँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा खौफ का माहौल दिख रहा है ठीक है। अभी तो नो है, ठीक है, अभी तो नो है, यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस है, क्योंकि बहुत वी हैव पेज एंड नाइट, सो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, ठीक है, विमेन की नहीं, ठीक है। आप अगर आप लेडी देख रही हो ना तो आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़ो, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करो, कमाओ, जो करना है करो, ठीक है, मज़े करो जब तक ये नहीं आ रहे आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन, ठीक है, जब तक नहीं आ रहे जब तक मज़े करो, और जब ये आ जाएंगे तो भी मज़े करना ठीक है, बट जब तक अकेले मज़े करो। तो आपको ये कहा जा रहा है,
और या दिस इज़ इट। ये पर्सन अभी बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, किसी से भी चिप हो जाते हैं, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी टू से, बट हाँ, ये पर्सन को नहीं पता इनकी इमोशनल नीड्स क्या है और कौन फुलफिल कर सकता है और किस तरीके से होती हैं। इनको सिर्फ इंटीमेसी की बड़ी है। शायद ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इंटीमेट हुआ हो इन पास्ट, आफ्टर गेटिंग बिफोर गेटिंग मैरिड टू यू, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आपसे शादी हो जाएगी तो आपसे ही कमिटेड रहेंगे, बट हो सकता है कि क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ही ये है, इस पर्सन का लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकता है। इनकी प्रॉब्लम ही ये है कि इनको इंटीमेट ज़्यादा होना है, इनको टच ज़्यादा करना है ना किसी को, तो इस वजह से ये पर्सन को समझ ही नहीं आता कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। हे आई नो बेबी, these days are very difficult for you, but don't worry, I will get you soon. So they are telling you this. Once I will get you, my darling, gonna show you how beautiful the heaven looks like. Naughty, this person is very sexually attracted to you. तो इनका जो है इंटीमेसी वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इनके अंदर, ठीक है। मतलब बड़े ही ऐसे इनको करंट छूटते हैं, बता रही हूँ आपको। जब आप इनको मिलोगे भी तो ये पर्सन टची टची बहुत रहा करेंगे। शायद आपको ये चीज़ पहले, अगर ये पर्सन पास्ट में आपके साथ था ना और आपका रोमांटिक कनेक्शन था, ठीक है, तो ये टची बहुत होते होंगे और आपने इनको इस चीज़ के लिए मना करा होगा कि नहीं नहीं नहीं, टची वची अभी नहीं होना, मे बी आफ्टर मैरिज होना है। तो इस पर्सन को ये चीज़ बुरी लगी है, ठीक है, कि क्यों नहीं होना। सो वो प्रॉब्लम है इस पर्सन की। ये थोड़ा इगोइस्टिक स्टबर्न पर्सन हो सकता है। आई एम कनेक्टिंग यू थ्रू सॉन्ग्स, प्लीज़ गिव अटेंशन। तो यहाँ पे कुछ आप दोनों का सॉन्ग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। मतलब ये पर्सन, अगर आपको रैंडमली कोई गाना याद आ जाता है तो मे बी दिस पर्सन इज टेलीपैथिकली सेंडिंग यू दिस, ठीक है। Hey baby girl, prepare yourself for the devil. Once I will get you, you won't be able to stand. तो देख लो भाई, ये पर्सन नहीं खड़े होने देगा आपको। Gonna kill anyone just for you my love। तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को भी तुम्हारे लिए जान से मार दूंगा, ठीक है, या मार दूंगी। तो हाँ, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। ये पर्सन आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप दोनों की लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी, फिर से फूल खिलेंगे गार्डन में। तो वो चीज़ दिख रही है। बट इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वही है कि ये अपने हाथ काबू में नहीं रख सकते। दिस पर्सन इज़ वेरी टची, वेरी क्लिंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये पर्सन सेपरेशन में आपसे, तो आई थिंक यू रियली क्रेव देयर टच, ठीक है। तो अभी आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको टच करे, किस करे, हक करे, तो इसलिए शायद यूनिवर्स आपको भी डिले करा रहा है कि पहले क्यों नहीं समझ आई तेरे को, ठीक है। शायद ये इसलिए चले गए आपकी लाइफ से, क्योंकि इनको लगा कि इनकी जो मेन नीड है वही आप पूरी नहीं कर रहे हो। ये आपसे ज़्यादा अगर कुछ नहीं मांग रहे थे, तो ये नहीं कि चलो इंटीमेटी हो जाते हैं प्रॉपर, नहीं। मे बी इनको आपको किस करना था, हक करना था, ठीक है। दे आर रियली इंटू, मे बी इंटू वीडियो कॉलिंग वाला इंटीमेसी, समझ रहे हो आप। वीडियो कॉल पे आप अपने बॉडी दिखा रहे हो इनको, सो मे बी दे वर इंटू दैट। बट ये इनका भी लेसन है कि हमेशा यही चीज़ पे नहीं अटके रहते, इसलिए ये थोड़ा चेंज होके आ रहे हैं। वी गॉट द किंग ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चेंज होके आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। हाँ, दोनों लेसन सीख लोगे, आप इनका टच क्रेव करोगे और ये पर्सन आपके हाथों को या आपकी एक लविंग केयरिंग एनर्जी को मिस करेगा। ये पर्सन आपकी तरह बन के आएगा, शायद आप इनकी तरह बन जाओगे जब तक ये आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा चेंज दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल है बहुत ही एनर्जी। अपोजिट अट्रैक्ट्स भी दिख रहे हो आप दोनों में कोई मेजर डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, इस पाइल में, जिसकी वजह से कोई आपकी शादी के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, जब आप दोनों एक कनेक्शन में आ जाओ। सो वी विल सी दैट लेटर, अभी तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। एनर्जीज ये थी आपके फ्यूचर स्पाउस की। दिस इज अ रीडिंग पाइल 2। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाला ग्रुप चूज़ करा है या फिर आपने चूज़ करा है ये चैलेंजेस का कार्ड, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आप दोनों के कनेक्शन में चैलेंजेस होंगे, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के। एक आपने कार्ड ही इतना ऐसा चूज़ करा है, ऑफ कोर्स ये कार्ड ना ऐसे एकदम से आपके पाइल पे, बेसिकली आपके इनिशियल्स पे ना उड़ के गिरा। तो आई वॉज लाइक ब्रो, लाइक आई यू इंडिकेटिंग मी समथिंग। तो इंट्यूशन वाइज भी मुझे फील हो रहा था इसको ही रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने रख लिया। आज एक्चुअली जब मैं शफल कर रही थी, सारे कार्ड्स एक एक पाइल पे गिरे हैं खुद से उड़ के, तो आई फेल्ट लाइक दिस इज़ अ साइन, ठीक है। चलो, आप दोनों में चैलेंजेस होंगे। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी ख़राब दिख रही है दोनों की ही, ठीक है, आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में।
मुझे लग रहा है आप दोनों मिलने के बाद सेपरेट हो गए, ठीक है। और फिर एक पर्सन दूजे को देखेगा, दूजा पहले को देखेगा ठीक है। वी हैव डिस्टेंस, दे विल बी बैक। ओ माई गॉड, पास्ट वाले के लिए किसी के लिए देख रहे हो। अभी हम फ्यूचर स्पाउस की बात नहीं करते, अभी हम फ्यूचर स्पाउस को गोली मार देते, सॉरी साइड कर देते हैं गोली मार देते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। हाँ ज़रूर आपका रिकन्सिलिएशन, अगर आप किसी के बारे में सोच के देख रहे हो ये रीडिंग कि क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या वो आएगा मेरी ज़िंदगी में, तो ज़रूर आएगा या आएगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बट थोड़ा डिले है, क्यों, चैलेंजेस हैं, ठीक है। अगर ये कोई लव कनेक्शन था और आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आएंगे, बट चैलेंजेस हैं। एक कार्ड चाहिए स्पिरिट्स, 6 कार्ड्स नहीं चाहिए। एक कार्ड चाहिए, बस एक कार्ड स्पिरिट्स प्लीज, एक कार्ड, जस्ट वन, जस्ट वन, जस्ट वन। ओके, धन्यवाद आपका एक कार्ड देने के लिए। पेट्स है हमारे पास, दिस पर्सन कुड हैव पेट्स, या फ्यूचर स्पाउस, या फिर यू कुड हैव पेट्स, ठीक है। बड़ा प्यारा कनेक्शन होगा ये, ठीक है। वी हैव यस एंड गैम्बलिंग। अरे इस पर्सन के भी एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। पाइल 1 में गैम्बलिंग का कार्ड आया था। खैर यहाँ पे एकदम अलग मतलब है, यहाँ वहाँ पे मुझे दिख रहा था कि कोई थर्ड पार्टी है, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद इस पर्सन को ना किसी का डर है, किसी चीज़ का या किसी पर्सन का, अपने घर वाले किसी पर्सन का या अपनी कम्युनिटी का, इनको डर है और ये आपसे कलेश करेंगे पक्का, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन को रियलाइज होगा ओह आई लव हर या आई लव हिम, और तभी आपकी तरफ आएंगे। काफ़ी टाइम तक आपको स्पाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि आप कितने सुधर गए हो या बदल गए हो, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। वी हैव डिस्टेंट हॉरिजन नंबर 36, यहाँ डिस्टेंस का कार्ड आया था, ठीक है। तो डिस्टेंट हॉरिजन, आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली काफ़ी दूर हो गए इस टाइम पे। मतलब अगर आप नहीं भी मिले हो ना, तब भी मैं बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक होगा, सेपरेशन ज़रूर होगा आफ्टर मीटिंग, ठीक है। वी गॉट द मेन फीमेल, अरे ओके, एंड वन मोर कार्ड। अच्छा एक सेकेंड, मैं एक बार ये वाला कार्ड ले लूँ फिर आपको बताती हूँ। वी हैव नंबर 19 कॉफिन। अच्छा ओके, यहाँ पे कोई मेल देख रहा है। अगर ये स्पेसिफिकली अगर समवन मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज समवन यू हैड अ क्रश इन योर चाइल्डहुड, ठीक है। मे बी आप दोनों का कनेक्शन भी रहा है, ठीक है। मे बी आप दोनों को एक दूसरे से प्यार सा भी रहा, मतलब आपको लगा कि दिस इज़ लव, बट आपको बाद में लगा कि नहीं यार ये प्यार नहीं है, ठीक है। तो आप दूर हो गए इनसे, ठीक है, और आपने रिश्ता ख़त्म कर लिया, दोस्ती भी नहीं रखी यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू आर मिसिंग दिस पर्सन एंड दिस पर्सन ऑल्सो मिसिंग यू, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है एक्शन लो, क्योंकि द लेडी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एक्शन हेयर। क्यों? क्योंकि मेन फीमेल है भाई, नहीं लेगी, ठीक है। तो हमेशा खुद को क्रिटिसाइज मत करो। आपको अगर लग रहा है कि दिस इज़ योर पर्सन, जस्ट टेक एक्शन। आपको यूनिवर्स बढ़ावा दे रहे हैं, गो फॉर इट, ठीक है। बॉटम से वी हैव चाइल्ड, इसलिए मैंने बोला कि बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो, काफ़ी टाइम से जानते हो, ठीक है। बहुत फेमिलियर हो आप अपने पर्सन से बेसिकली। ये आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपकी बातचीत नहीं होती है, हाँ कुछ कलेश हुआ है, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वर्बल फाइट हुई हो सकती है आप दोनों की। इस पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है, डॉग या कैट, ठीक है। या फिर इनका बड़ा क्यूट सा फेस हो सकता है, इनके फीचर्स बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लेडी है, ठीक है, उसके अंदर एक चेंज आएगा। इफ़ यू आर अ लेडी वॉचिंग, तो आपके अंदर एक चेंज आएगा मे बी, बिकॉज आई एम सीइंग दैट लेडी इज़ वेरी हाईलाइटेड फॉर मी, ठीक है।
कुछ ऐसा चेंज जो उसने खुद नहीं एक्सपेक्ट करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ पे अगर आप लेडी देख रहे हो एंड यू रियली चेज दिस पर्सन अ लॉट, तो आपको कहा जा रहा है स्टॉप चेजिंग देम। जितना चेज करोगे ये पर्सन भागेगा। सो जैसे ही आप रुक जाओगे ना, आप बोलोगे कि बस हो गया, जब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ रनर चेजर डायनेमिक चेंज हो रहा है। मतलब अगर ये पर्सन हमेशा भागता रहा है इस कनेक्शन से, तो ये पर्सन अब आपके पीछे भागेगा। तो वो टाइम जब तक नहीं आता, जब तक आप इनके पीछे पड़े रहोगे, तब तक नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो जब तक नहीं आता, जब तक मुझे नहीं लग रहा आप दोनों का यूनियन होगा, ठीक है। यूनियन मतलब लव यूनियन। यहाँ मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों में फ्रेंडशिप रही है, या इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करा है इन पास्ट, ठीक है। मे बी फॉर समवन एल्स, मे बी दे हैड अ मेन फीमेल इन देयर लाइफ, तो उसके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म होगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू लाइक अ चाइल्ड। जैसे होता ना मार्केट में मैं एक बार बचपन में खो गई थी एंड आई वॉज लाइक स्क्रीमिंग लाइक हेल, ठीक है, मम्मी एंड पीपल आर वॉचिंग। मतलब पूरा मार्केट चल रहा है और एकदम से ना सब लोग रुक गए, पीपल आर लाइक व्हाट हैपेंड। और मेरी मम्मी थोड़ी सी आगे थी मेरे से एंड शी इज़ लाइक क्या है, चुन्नी नहीं पकड़ के चला जाता तेरे से। एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये कितना कितना केयर फ्री सा एटीट्यूड है, ये नहीं। एक्चुअली मैं उनकी चुन्नी ही पकड़ के चल रही थी बहुत देर से, क्योंकि मेरे को चुल थी बचपन में एंड एकदम से वो मेरे हाथ से छूट गई, और 2 और आंटियाँ थी, उनकी भी सेम चुन्नी थी। दैट वाज सो वियर्ड। मैं अभी भी डर जाती हूँ कई बार सोच के, ओह शिट, मैं किसी आंटी के साथ चली आती हूँ उस दिन तो। सो इट्स लाइक, जैसे मैंने अभी बताया, ये इसलिए बताया फॉर द प्लॉट कि जैसे मैं उस आंटी के साथ चली जाती हूँ उस दिन, ऐसे ही शायद इस बच्चे ने आपके पर्सन ने किसी और को आपकी जगह चूज़ कर लिया। आई एम नॉट सेइंग इन कनेक्शन, आप दोनों कनेक्शन में शायद कभी रहे ही नहीं हो, और अगर रहे भी हो तो बस काफ़ी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप ऑफ कनेक्शन में रहे हो इस पर्सन के साथ। तो आई सी दैट यू नो दिस पर्सन, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हो तो आफ्टर नोइंग दिस पर्सन आपका एक सेपरेशन होगा, सेपरेशन के बाद वापस यूनियन में आओगे, समझ गए। तो अगर आप नहीं मिले हो इस पर्सन से, तो आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, या फिर इस पर्सन को ये पर्सन आपकी सिटी में ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये करेगी, वो चीज़ दिख रही है। बट मोस्ट ऑफ यू के लिए मुझे किसी के साथ आपका न्यू फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फीमेल इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, इस कनेक्शन में जो फीमेल होगी। यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस होगा। मेरे को लग ही रहा था इस रीडिंग में कुछ डर है इस पर्सन को किसी चीज़ का, मे बी सोसाइटी का, ठीक है, मे बी लोगों का, मे बी कम्युनिटी का, मे बी अपने घर वालों का ही, ठीक है, मे बी इनके फादर का, किसी का डर है। ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स दिस पर्सन वांना गेट रीयूनाइटेड, दे वांना मैरी यू, बट वही क्या कि कोई है, अथॉरिटी पे है इनकी लाइफ में, जो इनको डराता है, इनको हॉन्ट करता है या करती हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लेगा हमारे घर में। इनको बचपन से ही शायद यही सिखाया है कि यू हैव टू गेट मैरिड इन आवर कल्चर, इन आवर रिलीजन, या फिर ऑफ कोर्स सबको यही सिखाया जाता है, राइट। बट इनके लिए और ज़्यादा खतरनाक सीन है। मतलब मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन, अगर आप जानते हो इनको, तो ये रोते हैं, ठीक है। ये पर्सन ये सोच के रोते हैं कि आप जो हो ना, आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, और ये आपके तरफ मतलब जान के भी कि आप इनके आप इनके दिल को खुश कर देते हो, आप इनका एक इनर चाइल्ड बाहर ले आते हो, ये जानते हुए भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि खौफ है, खौफ, ठीक है। अभी ये खौफ इतना बुरा है कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका कोई फैमिली मेम्बर है, मे बी देयर मदर, ठीक है, या फिर देयर फादर। वी गॉट द एम्परर ऑल्सो। तो ये पर्सन नहीं आ पा रहा। आई एम सेइंग दिस पर्सन नोज यू, ठीक है। अगर ये आप दोनों कनेक्शन में भी नहीं रहे ना, तो कभी मिले हो, आपकी बातचीत हुई है, ठीक है, लेकिन शायद कभी कॉन्टैक्ट वगैरह एक्सचेंज नहीं हुआ आपका, बट आप जानते हो इस पर्सन को। अगर आप इनको वापस देख लो तो यू विल बी लाइक अरे हाँ ये तो वो है, ठीक है। दिस पर्सन रियली एडमायर्स यू, ओके। ये शायद आपको ऑनलाइन भी स्पाई करते हैं, बट दिक्कत क्या है, फैमिली, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं इनकी लाइफ में जो ये नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ दिख रही है कि मे बी इनके जो घर वाले हैं उन्होंने इनका कनेक्शन कहीं तय कर दिया ऑलरेडी,
ठीक है, या फिर हो सकता है कि इन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं नहीं इससे शादी करो, इससे शादी करो, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। दिस पर्सन इज समवन जिसको आप बचपन से जानते हो या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, और किसी के लिए दोनों ही हो सकता है कि आप इनको पहले ही बचपन में मिल चुके हो और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आपका, ठीक है। एंड यू नो दिस इज योर पर्सन। इफ़ यू आर अ विमेन वॉचिंग, इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग, तो आपको पता है ये कौन है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो उनकी तरफ, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द मैस्कुलिन साइड, नॉट फेमिनिन साइड, ठीक है। हाँ, तो लव वाइज अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बेसिकली, ये आपके साथ एक नए सिरे से चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कभी शुरू ही नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स आपके साथ एक लविंग लाइफ चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ पार्टियां करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी सिंगल हो सकते हैं, या फिर ये ज़बरदस्ती के किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पे लोगों को इनके कनेक्शन के बारे में पता है, तो इनको लगता है कि अगर ये उस कनेक्शन से छूट के आपकी तरफ आएंगे तो बहुत ही बेइज्जती होगी इनकी, ठीक है। जिनके साथ ये भी कनेक्शन में है वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। इनको डर लगता है उनको छोड़ने में भी, इनको ऐसा लगता है बड़ी कुत्ता कचहरी सी हो जाएगी उनको छोड़ने में। सो अभी इनकी लव लाइफ में मुझे 3 अलग अलग लोगों के लिए सिनेरियोज दिख रहे हैं। अगर आप नहीं भी जानते या जानते भी हो, डजंट मैटर, अभी मेरे को जो एनर्जीज आई मैंने आपको बता दी, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है कि या फिर ये पर्सन किसी के साथ कनेक्शन में है बिकॉज ऑफ द स्टेटस ओनली, ठीक है। कोई प्यार नहीं है वहाँ सच्चा, ठीक है, बट अच्छी दोस्ती हो सकती है इस कनेक्शन में, जिनके साथ ये कनेक्शन में है, ठीक है। शायद अट्रैक्शन भी है लेकिन प्यार नहीं है, गॉट इट। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा है फैमिली के थ्रू कि नहीं तुम्हें इसी से शादी करनी है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके आके खड़ा कर दिया उनके सामने, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि दिस पर्सन ऑलरेडी नोज यू, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स और शायद सिंगल भी है, ठीक है। या फिर किसी के लिए ऐसा हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन में है और उनको छोड़ने में डर लगता है इनको, क्योंकि उनके साथ इनका कोई फैमिली, मे बी इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स जानते हैं उस पर्सन को, तो इनको डर लगता है कि इसको छोड़ूंगा तो बेइज्जती करेंगे लोग, ठीक है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ड्रेन एनर्जी इस पर्सन की साइड से, खुश नहीं है ये, ठीक है। इस कनेक्शन में बिल्कुल खुश नहीं है अगर ये किसी के साथ हैं, और अगर ये सिंगल ही है तो ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ देखते हैं, आपके साथ टू बी ऑनेस्ट ये एक अच्छी इंटीमेसी और बच्चे भी देखते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर, डे ड्रीमर, ठीक है। अभी हम चलते कैरियर पे, इस पर्सन का कैरियर वाइज कैसा चल रहा है सब कुछ। ओ गॉड, दिस पर्सन इज स्टेबल AF, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी स्टेबल, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। वी गॉट द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। मैं क्या बोलूँ इसके, इनके पैसे, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, ठीक है। हायरोफेंट द एम्परर, वाओ, दिस पर्सन हैज़ मनी, अ लॉट ऑफ मनी एंड पावर। ये किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकी तो लग पड़ी, इनकी लगने वाली है जॉब, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे। दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी विदाउट यू, ठीक है। इनको आप चाहिए हो, इनको ऐसा है कि अगर आप ज़िंदगी में नहीं हो तो ज़िंदगी में रंग नहीं है इनकी, ठीक है। बहुत ही डल सा कलर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो इट मीन्स दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। और जहाँ इनकी ज़िंदगी में आप आ गए वहाँ तो बढ़िया। इस पर्सन को डर लगता है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग स्टक। ये अगर ये कभी आपसे बातचीत हुई है ना इनकी, अगर आप बचपन से इनको जानते हो, दिस पर्सन प्लेज दोज मोमेंट्स जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं बचपन में, ठीक है। वी गॉट द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये आपको क्लियर कट सब बताना चाहते हैं कि आई लव यू, बट ये पर्सन नहीं बता पा रहे, सम प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने बताया लव में। अभी मैं कैरियर वाइज बात करूँ, दिस पर्सन इज स्टेबल, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी देयर इज, ठीक है। बट इस पर्सन का दिमाग हमेशा बंद रहता है, मतलब समझ रहे हो, ये मंद बुद्धि इंसान है। अभी आई एम सो सॉरी, कोई ऐसा ऑफेंड ना हो जाए कि मेरे पर्सन को ऐसा कैसे बोला। ये पर्सन के पास पैसा है, पोटेंशियल है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक, दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टिव एज हेल ऑल्सो, ठीक है। बहुत मक्खियाँ इनके इर्द गिर्द भिनभिनाती हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन अट्रैक्टिव है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इनकी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और इस पर्सन को ये चीज़ पता है, बट दे चोज यू,
बट आप नहीं मिलोगे। मुझे लग रहा है इस पर्सन को पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको मिलने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि कुछ कांड कर देगा आपके साथ, आपसे बात ऐसे कलेश कर लेगा, ठीक है, आपको कुछ कटु शब्द बोल देंगे जिससे कि आपके दिल पे चोट लग जाए। यहाँ ट्रिगर वार्निंग्स है, मतलब आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में कलेश होगा जब आप मिलोगे तो, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, आपको लगेगा ये पर्सन आपका पर्सन कभी नहीं हो सकता। बट डेस्टिनी इज़ एट प्ले इन योर लाइफ, ठीक है, डेस्टिनी इज़ एट प्ले। और फिर उसके बाद आपका एक रीयूनियन होगा जहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, ये ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ये स्टक एनर्जी में काफ़ी टाइम तक रहेगा पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है, अगर ये आपसे खुद कलेश करेंगे तो ये चाहेंगे आप इनकी तरफ इनको चेस करते हुए आओ, स्पेशली इफ़ यू आर अ विमेन। दिस मैन इज़ ईगोइस्टिक, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि विमेन इज़ वेरी काम एंड द मैन इज़ नॉट वेरी काम। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न, ठीक है, वेरी ईगोइस्टिक, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है। बाकी अगर मैं यहाँ पे कैरियर की बात करूँ तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बट लव वाइज नहीं, लव वाइज सब कुछ बहुत ही गुचड़ मुचड़ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हैं ये। शो यू लव इज़ अ प्योर थिंग, इट शुड हैव फ्रीडम एंड अ लॉट ऑफ सेक्स, हे दे आर टेलिंग यू दिस। Hey baby, just have a little patience for me. I am working to make money for us so that I can give you everything you need. I love you so infinity much, basically. ये infinity था. You, me, अच्छा, hey my dear love. I know you are waiting for me desperately and I know I also want to meet you as soon as possible. I know you are struggling a lot in your life and I am proud of you. I am making money for our bright future, my love. Wait for me a little more. I love you. So basically आपको ये सब कह रहे हैं। अभी ये पर्सन लिटरली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, लव को लेके, मनी को लेके नहीं कर रहा। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है, लेकिन लव वाइज इनकी किस्मत थोड़ी ख़राब चल रही है। आई एम सो सॉरी टू से, ठीक है। आई होप आपका रीयूनियन या यूनियन जल्दी हो, बट आई एम सीइंग डिलेज हेयर, क्योंकि इस पर्सन की खुद की एनर्जी बहुत ख़राब है, गड़बड़ में चल रहे हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इमोशनल नीड्स इनकी भी ऐसी ही चल रही हैं, मतलब पता भी है पर प्रेशर इतना है इधर उधर से कि नहीं कर पा रहे, किसी पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे, या फिर अपनी फैमिली से लड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। तो इनको पता है एक जगह पे कलेश करना ही पड़ेगा इनको आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है और ये पर्सन अभी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं। सो दिस इज अ रीडिंग पाइल 3। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल।